एक बार एक सौदागर को बाजार में घूमते हुए एक उम्दा नस्ल का ऊंट दिखाई पड़ा। सौदागर और ऊंट बेचने वाले के बीच काफी लंबी सौदेबाजी हुई और आखिर में सौदागर ऊंट खरीदकर घर ले आया। घर पहुंचने पर सौदागर ने अपने नौकर को ऊंट का कजावा यानी कि काठी निकालने के लिए बुलाया। काठी के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला। नौकर चिल्लाया, मालिक, आपने ऊंट खरीदा, लेकिन देखो इसके साथ मुफ्त में क्या आया है। सौदागर भी हैरान था। उसने अपने नौकर के हाथ में हीरे देखे जो कि चमचमा रहे थे और सूरज की रोशनी में भी टिमटिमा रहे थे। सौदागर बोला, मैंने ऊंट खरीदा है, ना हीरे, मुझे उसे फौरन वापस कर देनी चाहिए। नौकर मन में सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है। बोला, मालिक, किसी को पता नहीं चलेगा। पर सौदागर ने एक न सुनी और वह फौरन बाजार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापस दे दी। ऊंट बेचने वाला बहुत खुश था। बोला, मैं भूल ही गया था कि अपने कीमती पत्थर मैंने उस कजावे के नीचे छुपा के रख दिए थे। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। सौदागर बोला, मैंने ऊंट के लिए सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने या किसी इनाम की जरूरत नहीं है भाई। जितना सौदागर मना करता जा रहा था, ऊंट बेचने वाला उतना ही ज्यादा जोर दे रहा था कि भाई एक पत्थर आपको लेना ही पड़ेगा। आखिर में सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, असलियत में जब मैंने थैली वापस लेने का फैसला किया था तो मैंने पहले ही दो सबसे कीमती हीरे इस थैली में से अपने पास रख लिए थे। इस कबूलनामे के बाद ऊंट बेचने वाला भड़क गया। उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को फौरन खाली कर दिया। और एक भी पत्थर उसे कम नजर नहीं आया। वह बहुत परेशान हुआ। बोला, मेरे सारे हीरे तो यही हैं, तो सबसे कीमती दो कौन से हीरे आपने अपने पास रख लिए? ऊंट खरीदने वाला सौदागर बोला, दोस्त, मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी, ये दोनों मैंने अपने पास रख लिए, बाकी आपके हीरे आपको लौटा दिए। दोस्तों, हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम में से किस किस के पास यह दो हीरे हैं, दो मूल्यवान हीरे, ईमानदारी और खुददारी। धन्यवाद।